जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अफबाऊ का नियम को। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर आपके इससे मतलब कि आपको यहाँ पर सारे क्या है कि बोर्ड पर दिख रहा है। आज हम इसे अफबाऊ के नियम को आसान भाषा में यानी कि समझेंगे और इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कैसे आसान भाषा सरल भाषा में कैसे सीखें उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं। तो अफबाऊ का नियम पहले हम देख लेते हैं कि अफबाऊ का नियम कहता क्या है। तो अफबाऊ एक जर्मन, ठीक है, अफबाऊ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ इलेक्ट्रॉन्स को क्रम से संयोजित करना होता है। ठीक है, जैसा कि आपको अफबाऊ में उपकोष बनाए गए, कुल टोटल 4 उपकोष बनाए गए हैं। कौन कौन से? ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, ये क्या है? 4 के 4 उपकोष हैं। तो जो भी अफबाऊ का नियम ये बताता है कि 4 उपकोष होते हैं, जो कि उन 4 उपकोषों में एक एक निश्चित इलेक्ट्रॉन्स को भरे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और जो डी ब्लॉक है डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और यहाँ से जो एफ ब्लॉक है एफ ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि इसके बारे में हमने यहाँ पर इसका लिख रखा है। ठीक है, तो कैसे? जैसे कि यहाँ पर हमने यस के क्या है? 7 यस है। यहाँ पर हमने 5 डी लिया है, यहाँ पर हमने 4 डी लिया है। क्या किया कि हमने एक एक क्रम से हमने क्या किया कि एक क्रम से हमने क्या कि घट के यहाँ पहले से है, यहाँ 1 छोड़ दिए, यहाँ पर 2 छोड़ दिए, यहाँ पर 3 लाइन। तो अफबाऊ के नियम के अनुसार यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को भरने का नियम इन्होंने दिया। तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन को क्या है कि तिर्यक ऊपर से क्या है कि ऊपर से नीचे की तरफ सारे इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? भरना है। तो इन्होंने इस तरीके का क्या कि सारे के सारे को नियम दिया। आज लेकिन हम लोग इस वीडियो में यहाँ मतलब कि यहाँ पर सीखेंगे। तो जो भी हमने क्या किया कि इसका नंबरिंग नहीं दिया, हमने इसमें जो नंबर होता है, संख्या होता है, उसका हमने गुणा नहीं किया। बस हमने केवल उपकोष को रखकर हमने सारे इस तरीके मतलब कि यहाँ पर हमने इसे रखा है इस तरीके से, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरे जाते हैं उस तरीके से हमने केवल ऊपर से नीचे तक खाली रखा है। तो ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, जो चारों उपकोष है चारों उसको हम क्या कर लेंगे, पहले इसे लिख लेंगे। लिखने के बाद इसे हम क्या करेंगे, इसमें इन संख्याओं का इसमें हम अलग एक नियम के अनुसार क्या करेंगे, इसे हम संख्याओं से गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा, इस चीज़ को देखा। चलिए हमने क्या किया कि ऊपर से भरने की तरफ हमने क्या किया, ऊपर से हमने नाम जितने भी ऊपर से रेखाएं आ रही हैं मतलब भरने की इस कंडीशन में, उन सारों को हमने क्या किया कि ऊपर से हमने इसका हमने नंबरिंग कर लिया। नंबरिंग जैसे मान लीजिए कि ये जो एस है 1 है, जो एस दूसरा नंबर आ रहा है ये 2 है, ये जो एस पी एस है तीसरा नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे क्या है पी एस है, तो इसे लिख लिया। और फिर इसके बाद 5वें नंबर पे आता है डी पी एस, तो इसे लिख लिया। और फिर 6ठे नंबर पे आता है डी पी एस, और फिर 7वें नंबर पे आता है एफ डी पी एस। ठीक है, तो हम इसे करेंगे क्या, हम सबसे पहले इसे देखेंगे पहले और दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर हम देख रहे हैं तो यहाँ क्या मिल रहा है, यस मिल रहा है। दूसरे नंबर पे हम क्या देख रहे हैं, तो दूसरे नंबर पर हमें यस मिल रहा है। तीसरे नंबर पे हम देख रहे हैं तो तीसरे पे हमें मिल रहा है पी एस, तो हमने लिख लिया। पहले नंबर पे हमें एस मिला, दूसरे नंबर पे हमें एस मिला, और यहाँ तीसरे नंबर पे पी एस मिला, तो हम यस लिए पी एस। और यहाँ देख रहे हैं तीसरा चौथा लाइन देख रहे हैं तो पी एस, चौथे लाइन में क्या है पी एस ही है, तो यहाँ हमने पी एस लिखा, एक बार तो हो गया। अब दोबारा हम लिखेंगे पी एस। ठीक है, जिस प्रकार से हमने एस लिखा, ठीक उसी प्रकार से हम पी एस। ठीक है, पहले और दूसरे में एस, तीसरे और चौथे में पी एस। ठीक है, और फिर पाँचवें और छठे में डी पी एस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, तो हमने क्या किया पहले और दूसरे में एस। ठीक है, और तीसरे और चौथे में पी एस। ठीक है, और 5वें और छठे में डी पी एस। ठीक है, अब 7वां नंबर आता है तो 7वां नंबर हमें यहाँ पर एफ डी पी एस। ठीक है, 4 मिलता है, तो यानी कि चारों मिलते हैं तो मैंने क्या करेंगे, चारों लिख लेंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, ऊपर से नीचे तरफ, जैसे कि यहाँ ये आपने एफ स्टार्ट किया तो एफ डी पी एस, तो इससे ही इसका है कि बैक चला गया। ठीक है, तो यहाँ से एफ
DPS, ठीक है। तो इसने यहाँ तक हमने क्या किया कि 1 से 7 मतलब किस तरीके से आप बनाकर क्या करिए, पहले नंबर पे पहले नंबर, दूसरे नंबर पे आप करिए SS लिखिए, तीसरे और चौथे पे क्या लिखिए, तीसरे और चौथे पे PS लिखिए, और पाँचवें छठवें पे लिखिए DPS, ठीक है। और 7वें नंबर वाला आपको F मिल जाएगा, F के साथ आपको लिख लेना है, ठीक है। F लिख कर आप उससे क्या करिए, बैक चले आइए, जैसे कि F हो गया, D हो गया, P हो गया, S हो गया, आप इससे लिख लीजिए। तो यहाँ से F हो जाएगा, D हो जाएगा, P हो जाएगा, S हो जाएगा। इस तरीके का आप मान लिया कि आपने लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद नंबरिंग कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। आइए इन क्या करते हैं कि जो हमने यहाँ पर खाना रखा, जैसे कि हमने इस तरीके से सीख कर हमने जो इसको रखा है, अब इन्हें हम क्या करते हैं, संख्याओं को इस पर भरते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर पहले नंबर में हम यहाँ से लिया ना, जैसे हम यहाँ से लिए वह एक दो में SS था, मतलब कि 1 2 में SS था, तो हमने SS ले लिया, यानी कि 1 से गुणा 1 2 से गुणा कर दिया। और दूसरे नंबर पे हमने क्या दिखा, दूसरे और चौथे में हमने 2 2 तो दिखा, 2 P और S देखा, P और S देखा। तो यहाँ से क्या करेंगे, और तो क्या करेंगे, 2 2 है, तो यानी कि हम 2 2 को क्या करेंगे, 2 2 अंकों को हम इसमें गुणा करेंगे। जैसे एक बार क्या करेंगे, एक बार हम 2 3 का गुणा करेंगे, एक बार हम 3 4 का गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए हम इसे देख लेते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, पहले नंबर वालों को हमने क्या किया, 1 2 से गुणा कर लिया। अब 2 2 है तो 2 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो जैसे कि 2 और 3 का गुणा कर लेते हैं, 2 और 3, ठीक है। और फिर तीसरा 3 4, ठीक है, तो 3 4, ठीक है। अब पाँचवा आता है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ठीक है, 4 5, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, तो आपका देखिए, अब यहाँ से हमें एक चीज़ मालूम चल रहा है कि जो आपका D है आपको देखिए यहाँ पर D आपको यहाँ से जो तीसरा स्थान है, तीसरा नंबर पे आपको D यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। ये आपका यहाँ D स्टार्ट हो गया, ठीक है। आपको जो ये तीसरा मीनिंग था, तीसरा जो पाँचवा छठवां में आप देख रहे हैं कि यहाँ तीसरे लाइन में क्या है कि D स्टार्ट हो जा रहा है। और यहाँ से भी आप देखेंगे तो जैसे कि यहाँ से आप 3 देखेंगे तो यहाँ 3 स्टार्ट हो जा रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से हमें 3 ले लेना है, 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से हमें गुणा कर देना है। अब इसके बाद यहाँ 3D हो गया, तब यहाँ क्या हो जाएगा, D का स्टार्ट होगा, फिर D का स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3D है तो यहाँ 4D हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे लिख लीजिए, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। अब आगे हम यहाँ देखिए, अब ये जानते हैं कि यहाँ 7वां नंबर अब क्या है, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो 7वें नंबर पे आप यहाँ इससे कौन से लाइन्स में आ रहा है, तो ये आपको दिख रहा है, ये तीसरी लाइन में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तीसरी लाइन में ये मिल जाएगा, यानी कि आपको यहाँ इससे ये यहाँ से चौथे लाइन में स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि ये वाले लाइन में, ठीक है। F यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 7वां वाला F यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ से आपको मिलेगा 4, ठीक। तो अब यहाँ से जैसे कि ये चौथा लाइन है ना, चौथे लाइन में आपको F मिल रहा है, तो यानी कि चौथे लाइन से अब जब स्टार्ट होगा तो ये चौथा लाइन हो जाएगा। अब इसके बाद से आपको संख्या को मतलब कि बढ़ा देना है, 4 हो गया, 5 कर दीजिए इसमें, 6 कर दीजिए इसमें, और 7 कर दीजिए इसमें। इस प्रकार से क्या होगा कि सातों एस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भरे गए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं, ठीक है। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, कौन कितने में कितना इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को भी भर लेते हैं। जैसे एस में कितने भरे जाते हैं, 2 भरे जाते हैं, और एस में कितने भरते हैं, 2 भरे जाते हैं। पी में कितने भरते हैं, 6 भरे जाते हैं। एस में 2, पी में 6, एस में 2, डी में 10, और पी में 6, और 2 में, एस में 2, डी में 10, और फिर यहाँ से पी में 6, एस में 2, ठीक है। अब यहाँ पर जो एफ है, एफ में तो 14, 10, डी में 10, 6, ठीक है, पी में 6 और 2, ठीक है। इस तरीके से आप सारे इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं। इस तरीके से जितना भी अभी आप इन्हें देख रहे हैं, ये क्या है कि 90 इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि 90 परमाणु क्रमांक तक ये क्या है कि इतने पे आप भर सकते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, तो हमें कहाँ तक 30 तक का ज़रूरत पड़ता है, बहुत ज़्यादा हमें लोगों को यहाँ यहीं तक का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा तो आप जब यहाँ से जोड़ेंगे, जैसे कि 2 2 2 2 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 30, तो बहुत ज़्यादा हमें यहीं तक का ज़रूरत हम लोग मतलब कि इंटर और
हाई स्कूल में मतलब ज़रूरत पड़ता है। तो हम लोग इतना इलेक्ट्रॉनिक्स भी किसी भी तत्व का हम लोग यहाँ तक के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ से जब यहाँ पर बनाइए तो 1 1 में आप बनाइए, एस एस लिख लीजिए, फिर 1 2 से गुणा कर दीजिए, फिर आप तीसरा और चौथा लेंगे तो एस पी एस लीजिए, जैसे कि पी एस, ठीक है। आप इससे नंबरिंग कर दीजिए। पहले इससे नंबरिंग कैसे करेंगे, पी एस पहले 2 3 से कर लीजिए, फिर 3 4 से कर लीजिए, हो जाएगा 2 बार, ठीक। तो इस तरीके से हो जाएगा। और फिर आपको डी वाला ये देखना है, डी वाला तीसरी लाइन से स्टार्ट होता है, तो डी वाला आपको यहाँ से कर लेना है।